हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं नो फैप के बारे में। सो द थिंग इज, तुम लोगों ने कई वीडियो देख ली होगी, ठीक है, एंड बहुत सालों से देख भी रहे होगे। इतनी कि अभी अगर तुमसे पूछ लूँ, तुम थोड़ा बहुत एक्सपर्ट तो बन ही चुके हो इस टॉपिक पर, ठीक है। नो फैप कैसे करें, नो फैप क्या है, नो फैप की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो मैं उन सब बातों को बताने में तुम्हारा और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि इसको कैसे छोड़ा जाए परमानेंटली, और कैसे आगे बढ़ा जाए ज़िंदगी में, ठीक है। अभी तुमको स्ट्रिक्ट सिस्टम तो पता ही होगा नो फैप का, ठीक है, कि मैं डे 1 पर हूँ, डे 2 पे हूँ। यानी कि स्ट्रिक्ट सिस्टम यानी क्या होता है कि मैंने इतने दिनों से मास्टरबेशन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं गिन रहा हूँ तो मेरी कभी ना कभी गिनती तो ख़त्म होगी ना, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं कभी ना कभी तो हार मानूंगा ही, डे 100 पे, नहीं तो डे 200 पे, डे 300 पे। स्ट्रिक्ट सिस्टम तो ख़राब ही है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं रोज़ अपने आप से कहता हूँ कि मैं मुट्ठल हूँ, पर ये तो मैंने इतने दिनों से भी नहीं मारा है, ठीक है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आई एम अ मास्टरबेटर, बट द थिंग इज आई हैवंट मास्टरबेटेड फ्रॉम सिंस 10 days। मैंने मुट्ठी नहीं मारी 10 दिनों से, लेकिन मैं हूँ तो मास्टरबेटर ही। कोई सेंस बना रहा है? अगर कोई शराबी है, वो कह रहा है कि मैंने शराब नहीं पीनी है, और मेरा आज पहला दिन है बिना शराब पिए, मेरा दूसरा दिन है बिना शराब पिए, मेरा तीसरा दिन है बिना शराब पिए, क्या लगता है आपको वो छोड़ पाएगा? ऑब्वियसली नहीं छोड़ पाएगा। उसको रोज़ याद आती है शराब की, पर वो अपने आप को मैनिपुलेट कर रहा है। एक ना एक दिन उसको ज़रूरत पड़ेगी, उसको तलब मचेगी और वो चला जाएगा पीने। सेम गोज़ फॉर यू। तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा इंटरनली। क्योंकि तुम 10-20 साल से कर रहे हो, ठीक है, 10-15 सालों से मास्टरबेशन, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम सिर्फ ये स्ट्रिक्ट सिस्टम काउंट कर करके, एक एक दिन कर करके इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, प्रतीक करके। सो प्रतीक क्या करता है, मैंने उससे भी लास्ट टाइम बात की, तो जब उसने लास्ट टाइम मास्टरबेट किया ना, वो था 27 को, एंड फिर उसने 30 तारीख को फिर से मास्टरबेट किया। मैंने पूछा क्यों किया तूने? क्या काउंटिंग में इजी पड़े। समझ रहे हो चीज़ को? उसको काउंट करना था, इसलिए उसने मास्टरबेट किया, पर वो काउंट इसलिए कर रहा था कि वो मास्टरबेशन छोड़ सके। ये लूप समझ रहे हो तुम प्रतीक का? क्या लगता है तुम्हें, वो इस लूप से कभी बाहर आ पाएगा अगर वो ऐसे ही चलता रहा? तो ऑब्वियसली नहीं आ पाएगा, राइट। तो क्या कर सकते हैं हम लोग बोलते तो हैं कि भाई हाँ, अपने अंदर की पर्सनालिटी को चेंज करो, अपने अंदर के सेल्फ को चेंज करो। क्या वो इतना आसान है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सिंपल स्टेप है, जब भी अर्जिस आए, जब भी मन करे कि चलो मास्टरबेट करते हैं, जस्ट से टू योरसेल्फ, ज़ोर से बोलो, मुंह से बोलना है, ठीक है। मन में नहीं बोलना है, मुंह से बोलना है, दैट यू आर नॉट अ फैपर। मैं मास्टरबेटर नहीं हूँ, मैं मुट्ठल नहीं हूँ, ठीक है। मैं चूतिया सा, मोटा सा, गधों की तरह लैपटॉप या फ़ोन की स्क्रीन पे फ़ोन देखने वाला मुट्ठल नहीं हूँ, और ना ही मैं अपनी ज़िंदगी इन मुट्ठल लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ, ना ही मेरी ज़िंदगी इन मुट्ठलों की तरह निकलेगी। मैं बेहतर हूँ इन लोगों से, बस सिर्फ इतना बोलना है जब भी हर चीज़ है, ठीक है। और तुम्हारी अपने आप थोड़े दिनों में पर्सनालिटी चेंज होने लगेगी। एक बार ट्राई करो, वंस ट्राई। तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा नो फैप में, मेरे कहने पर, मेरे लिए सिर्फ इतना ट्राई करो। एंड ये तो तुम्हें पता ही होगा कि स्टार्टिंग में बहुत फ्यूल लगता है। कोई भी बाइक अगर स्टार्ट हो रही हो तो उसको बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। कोई भी रॉकेट अगर ज़मीन से उड़ने वाला हो तो स्टार्टिंग में उसको बहुत फ्यूल लगता है। इसलिए स्टार्टिंग में अगर तुम ये सब चीज़ें ट्राई करोगे तो इतना काम नहीं करेंगी। स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी सी है ना मजदूरी करनी पड़ेगी, गधा मजदूरी, क्योंकि एक लेवल के आने के बाद आप ये सब चेंज कर सकते हो। क्योंकि तो आपके सबकॉन्शियस को पता होता है कि हाँ भाई तुम मुट्ठल नहीं हो। लेकिन अगर तुमने कल ही मुट्ठी मारी है और तुम अपने आपको बोल रहे हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस इतना बेवकूफ़ तो मुझे नहीं लगता क्या है, ठीक है। वो उल्टा तुम्हें समझाने की कोशिश करने लगेगा कि यू आर अ मुट्ठल, यू आर जस्ट लाइंग टू योरसेल्फ, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
जो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी वो क्या है कि आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बस ये 2 चीज़ें करनी है आप। अभी घर से बाहर जाने की चीज़ों को आपको 2 फेज़ में तोड़ना है, 3 फेज़ में तोड़ सकते हो। स्टार्टिंग के फेज़ में यानी कि आपको जो बेड है जहाँ पे आप लेट कर मास्टरबेट करते हो, आपको वहाँ पे सिर्फ लेटना है सोने के टाइम पे, बाकी सब टाइम पे आपको बेड पे बैठना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा फेज़ है कि आपको घर के अंदर नहीं रहना है, मतलब घर यानी आपका रूम, आपको रूम के अंदर नहीं रहना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर आपको काम नहीं है, आप वेले बैठे हो, तो बाहर जाके वेले बैठ जाओ घर में, ठीक है। फैमिली के साथ बातें करो, कुछ भी करो, हॉल में जाके टीवी देखने लगो। एंड यस, थर्ड कि आपको घर में भी नहीं रहना है, अगर आप जा सकते हो बाहर तो आपको बाहर रहना है। द सेकेंड थिंग इज़ कुछ करना है, मतलब अपने आप को एग्जॉस्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ ना कुछ काम करते रहना है कांस्टेंट, जिससे आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाए। आप में एनर्जी ही नहीं बचेगी तो आप कम अर्जेस जो हैं वो भी धीमे धीमे कम हो जाएंगी, और आप यही तो चाहते हो। अगर कम अर्जेस आएंगी ज़्यादा दिनों तक तो आपको कम रेजिस्टेंस करना पड़ेगा, एंड जब एक लेवल अचीव हो जाएगा फिर आप बोलते रहोगे खुद को कॉन्स्टेंटली रोज़। जब भी अर्जेस आएंगी, रोज़ तो नहीं बोलना है आपको, जब भी अर्जेस आए मास्टरबेशन की, तब आप बोलोगे आई एम नॉट अ मुट्ठल, तो आपको सबकॉन्शियस कैच भी करेगा कि हाँ देखो अपने पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि भाई हाँ ये बंदा मुट्ठल नहीं है, तो फिर इसको ये सब अर्जेस देना बंद करो। एंड दैट्स इट, दैट्स वी वांट। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो भाई स्टे हार्ड, काम करते रहो, क्योंकि आगे बहुत टफ टाइम आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।